हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, आप सभी के डिमांड पर हमारे चैनल पर यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2020 के लिए घटना चक्र बुक से मूल विधि एवं संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अब तक पूछे गए प्रश्न की सीरीज स्टार्ट कर दिए गए। दोस्तों, ये हमारा क्लास नंबर 1 है और दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें घटना चक्र की जो 2 बुक आई है प्रीवियस पेपर, एक मूल विधि की, उसका गिव अवे भी करने वाला हूँ 10 लोगों को फ्री में। दोस्तों, उनके घर तक हार्ड कॉपी वाली बुक मैं आपको भिजवाऊंगा। उसके लिए क्या करना है, वीडियो को क्लास को पूरा देखिएगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है फ्री में बुक पाने के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएसआई में सफलता चाहते हैं और आप नोट्स बनाने में दिक्कत होती है या महंगे महंगे पेड कोर्सेज या कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही रणनीति की जरूरत है बनाने की। हमारे द्वारा बी टॉपर की तरफ से यूपीएसआई के पेपर को एनालाइज करके नए क्वेश्चंस के एक नोट्स तैयार किया गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया। इस नोट्स में सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे मूल विधि के हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीके हो, कुछ भी हो, सभी के यहाँ पर क्वेश्चंस के नोट्स तैयार किए गए हैं। कीमत मात्र 75 रुपये रखा गया है। दोस्तों, आप सभी से हाईली रिकमेंड है इस नोट्स को आप लोग जरूर बाय करें, आपको लास्ट डेज में बहुत हेल्प करने वाला है रिवीजन करने में। लिंक इस नोट्स का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 बुक है, एक घटना चक्र की है 350 रुपये की, इसमें जितने भी अब तक परीक्षा हुए हैं यूपीएसआई उसके प्रश्न पत्र लगे हुए हैं, और एक घटना चक्र की मूल विधि के, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और अब तक पूछे गए प्रश्न की सीरीज यहाँ पर घटना चक्र द्वारा दी गई है। दोस्तों, इन दोनों बुकों की मैंने 10 कॉपी मंगवाई है दोस्तों, 10 लोगों को फ्री में गिव अवे करने वाला हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको एक कमेंट लिखना है कि आखिर मैं आपको ये बुक क्यों दूँ, कोई रीज़न आपको बताना है। मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ जो वाकई में इसकी ज़रूरतमंद है दोस्तों, जो इसको बाय नहीं कर सकते हैं, एफर्ट नहीं कर सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, उसके लिए करना क्या है, ऐसे में तो बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, एक कमेंट करना है, रीज़न बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है और इस वीडियो को एक लाइक करना है। 500 लाइक का एम है दोस्तों, और उसके बाद मैं कमेंट पिक करूंगा जिसका मुझे लगेगा कि इस बंदे को देना चाहिए, मुझे उसका कमेंट पिक करूंगा। उसके बाद चेक करूंगा कि इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 4-5 दोस्तों को शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें दोस्तों। और जिन लोगों को मैं नहीं दे पाऊंगा, देखिए 10-10 लोगों को ही दूंगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं दे पाऊंगा उनके लिए क्लासेस इसी बुक से स्टार्ट कर दी है। और साथ साथ एक खुशखबरी और देना चाहूँगा कि हर 10 दिन के अंदर मैं क्लास के माध्यम से 10-10 बुक का गिव अवे करता रहूँगा, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आपको बीच बीच में गिव अवे का मैं लाता रहूँगा, बुक भेजता रहूँगा 10-10 लोगों को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, फटाफट इस क्लास को लाइक करके कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए भारतीय संविधान और मूल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न है और अब तक पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति लागू हुई किस सन में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करें। यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मूल विधि और संविधान के, जो अब तक पूछे गए प्रश्न हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1 जनवरी 1862 ईस्वी से। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ इसका पीडीएफ फाइल भी फ्री में आपको अगर डाउनलोड करना है तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें। इस क्लास का पीडीएफ फाइल मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। और ये डेली क्लास शाम 7 बजे अपलोड होगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप फ्री में बुक भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर से दोस्तों, साहित्य के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है, साहित्य के नाम और उसके प्रावर्तन के विस्तार से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार डैश तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए से ही है, 12 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मेंसरिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 मेंसरिया से क्या तात्पर्य है। देखिए मूल विधि जो आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और सबसे वीक पॉइंट यही होने वाला है। मूल विधि में आपको कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, साथ साथ संविधान के प्रश्न भी मूल विधि में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर से दोस्तों, दुराशय क्या है, दुराशय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं।
सॉरी, प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा अपराध के मूलभूत तत्व हैं? तो यहाँ पर PQRS दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए सही है, सभी हैं। इंसान द्वारा किए गए आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। अगला प्रश्न ये भी यूपीएसआई में पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो इसका पीडीएफ फाइल वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपीएसआई परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी वाला सही है, ए बी सी दोनों तीनों ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है, किसका घोतक है बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर अगर आपको पता है तो बताएं। देखिए 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दें आप लोग। और 500 लाइक का एम रखा है दोस्तों। अगर आपको बुक चाहिए फ्री में तो आप लोग ये टारगेट जो छोटा सा रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और वीडियो को लाइक करने का, ये आप लोग करिएगा और कमेंट करिएगा एक अच्छा सा, जिससे मुझे लगे कि हाँ इस बंदे को मुझे इस बुक को देना चाहिए, वाकई में नीडी पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है, धारा 18। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 9 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर से, बेईमानी के इरादे से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए सामान्य आस्य के संबंधित प्रावधान यानी आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? समान आस्य से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर अगर पता हो तो आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, धारा 34 में। देखिए समान आस्य से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं, धारा 149 में, सामान्य उद्देश्य धारा 297 में, कब्रिस्तानों आदि में, अतिचार एवं धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित हैं। अगला प्रश्न है, चारों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है, बताएं 11 का उत्तर। तो 11 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर सही है, वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए अपराध की परिभाषा दी गई है, अपराध की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर देना है आपको। देखिए 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(2)(n) में। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 53 किस विषय के संबंध में है? 14 का राइट आंसर दें। यूपीएसआई परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा जाता है वो यहाँ पर लिखा होता है यूपीएसआई, जो अति संभावित होगा उसमें लिखा नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रस्तावित रहेगा आगामी परीक्षा में। 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही है, दंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दें आप लोग। देखिए 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर से दोस्तों 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए
राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम डैश महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। बताएं इसमें क्या कितने महीने के लिए कैद होती है? यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 2 माह का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का काट के 18 दिया गया है। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है कि किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? इसका मतलब होता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? 18 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, धारा 78 में देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद की आपको आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 के यह उपबंधी करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए अपराध नहीं है। ठीक है, क्योंकि जल्लाद भी तो जब मृत्युदंड होता है तो उसी के हाथों से मृत्युदंड दिया जाता है, तो उसको इसीलिए मुक्त किया गया, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैकनॉटन का वाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? 23 का उत्तर दें। देखिए 20 के बाद में आपको कुछ लोग कहेंगे कि 21 और 22 कहाँ गया। देखिए 21 इंपॉर्टेंट नहीं था, 22 इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट 23 पर आ गया। टोटल मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, षड्यंत्र। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? 25 नंबर का उत्तर दीजिए अगर आपको पता है, और जितने भी 20 क्वेश्चन करवाए हैं इंपॉर्टेंट मूल विधि के, उसका पीडीएफ फाइल आपको विद आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहां पर इसका क्लास का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा दोस्तों। 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, धारा 120 बी के तहत। ठीक है, अब दोस्तों जो लोग नोट्स खरीदना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 75 रुपीज़ बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, उसको पे करके आप लोग इसको जरूर बाय करें। नोट्स बहुत मददगार साबित हुए, निचोड़ दिया गया सभी क्वेश्चन बुक का और प्रीवियस पेपर का, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। लिंक इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। और जो लोग ये बुक चाहते हैं फ्री में अपने घर पर डिलीवर हो जाए, उनके लिए मैंने बता दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और एक लाइक कर दीजिए और 4-5 अपने दोस्तों को शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करें कि आपको ही ये बुक क्यों देनी चाहिए मुझे। ठीक है, अगर मुझे रीज़न अच्छा लगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, तो मैं आपको बुक जरूर दूंगा। साथ साथ दोस्तों 10 लोगों को भिजवाने के बाद में 5 दिन का टाइम है, 5 दिन बाद इसका गिव अवे का मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। उसके बाद में जिनको नहीं मिलेगा वो लगातार इस बुक से मैं पढ़ाई करवा ही रहा हूँ। साथ साथ हर 10 दिन पे मैं ऐसे ही 10 बुक का गिव अवे करता रहूँगा। तो अगर आप जुड़े रहेंगे, डेली क्लासेस करेंगे, तो आगे आप बहुत लोगों को धीरे धीरे 10 करके बहुत लोगों को मैं पहुंचाऊंगा उनके साथ, उनके पास बुक को जो वाकई उनकी जरूरतमंद है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 500 लाइक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।